दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और आज का जो ये शॉर्ट वीडियो है वो है 2003-4 जो सीरीज़ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। वो जो राइवलरी स्टार्ट हो गई थी उसी सीरीज़ के फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती और बैटिंग का डिसीजन लिया स्टीव वॉ ने। उनका लास्ट सीरीज़ का ये फर्स्ट टेस्ट मैच था। और हुआ ये मतलब जैसा हुआ करता था उन दिनों में, बहुत बढ़िया स्टार्ट, लेकिन फिर थोड़ा ट्रैक लॉस हो गया ऑस्ट्रेलिया से और भारत ने गेम में वापसी कर ली। जाहिर खान ने बहुत बढ़िया 5 विकेट्स निकाले, जस्टिन लंगन ने 121 किया, रिकी पॉन्टिंग ने हाफ सेंचुरी की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 323 रन ही बना पाए। लेकिन क्योंकि 2 दिन बारिश में चला गया था, इसलिए फोर्थ डे को ही भारत को बैटिंग मिल पाया। तो भारत ने थोड़ा अच्छा स्टार्ट किया आकाश चोपड़ा और सहवाग ने, लेकिन फिर बीच में 3 विकेट जल्दी गिर गया। लेकिन इसके बाद सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के बीच में एक बहुत ही मतलब ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने कि सीरीज का रुख ही बदल दिया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच में, जैसे कि उन दिनों में गब्बा को एक फोर्ट्रेस किया जाता था और अनकॉन्कर्ड फोर्ट्रेस कहा जाता था, सॉरी, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट मैचेस ट्रेवल करने वाली टीम कभी जीतती नहीं थी। और इसलिए तो मतलब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो मैच। और हुआ ये कि मतलब भारत थोड़ा लड़खड़ा गया था अपनी बैटिंग में पहली बारी में। लेकिन इसके बाद सौरव गांगुली, जिनके बारे में कि बहुत बातें हो रही थी, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जैसे कि हमेशा से उन्हें किया गया कि बाउंसर में उन्हें प्रॉब्लम होती है, नहीं खेलना आता और बहुत सारे बाउंसर्स होने वाले हैं उनकी तरफ। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उन्हें टारगेट करेंगे चिन म्यूजिक में, जिसको कि बाउंसर्स को उन दिनों में पर्टिकुलरली कहा जाता था। और ऐसा हुआ, लेकिन सौरव गांगुली ने बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग की। और यही सीरीज से पहले 6 महीना पहले सौरव गांगुली ऑस्ट्रेलिया गए थे और ग्रेग चैपल बाद में जो इंडिया के कोच भी बने, और उनके साथ गांगुली की कंट्रोवर्शियल एग्जिट हुई इंडिया टीम में, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। वो इनसे पहले सौरव गांगुली को उन्हीं ने बैटिंग में मदद की थी। और 6 महीना पहले, इस सीरीज के 6 महीना पहले, सौरव गांगुली ऑस्ट्रेलिया गए थे और ग्रेग चैपल के साथ बैटिंग सेशंस किए थे। और उसके बदौलत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला उन्हें। बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करते हुए उन्होंने 144 शानदार रन्स बनाए और भारत ने उस डे को डोमिनेट किया और भारत ने लीड ली। मैच तो ड्रॉ ही हुआ क्योंकि 2 दिन खराब हो चुका था बारिश की वजह से, तो इनफ टाइम नहीं था। और उन दिनों में जैसे कि अब हो जाता है कि 2 दिनों में फैसला हो जाता है, 3 दिनों में फैसला हो जाता है, उन दिनों में नहीं हो पाता था। थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट, लेकिन बहुत ही हाई फाई लेवल का टेस्ट क्रिकेट उन दिनों में होता था। तो भारत ने लीड लिया और हुआ कुछ यूँ कि भारत ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में। तो इससे क्या हुआ, जैसा होता है दोस्तों, कि सीरीज को एक बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल गया। और गांगुली ने किया 144 और उसीलिए लक्ष्मण की जो 75 रन की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी उनके ऑस्ट्रेलियन सॉइल में, वो थोड़ा अननोटिस चला गया। लेकिन उन्हें कुछ बढ़िया शॉट्स खेले और जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। उनके रिस्टी स्ट्रोक्स, उन्होंने बहुत बढ़िया रिस्टी स्ट्रोक्स लगाए, कवर ड्राइव्स भी खेले। और पार्थिव पटेल ने 37 रन किए और जहीर खान ने लोअर ऑर्डर में 27 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद फिफ्थ डे में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त भी मतलब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने 300 रन बहुत ही जल्दी से बनाए और मैथ्यू हेडन ने सेंचुरी की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर से भारत को बैटिंग करवाई और ऑस्ट्रेलिया मेंटली डोमिनेट करना चाह रहा था। वो तो जानते थे, स्टीव बॉ भी जानते थे, पूरी टीम भी जानती थी कि मैच तो ड्रॉ ही होगा। लेकिन भारत के 3-4 विकेट अगर वो ले लेते तो वो भारत को ये मैसेज भेज पाते कि अगर टाइम होती तो हम ये मैच आपसे जीत जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द्रविड़ 4 नंबर पर बैटिंग करने आए हैं, सॉरी, द्रविड़ 3 नंबर पर बैटिंग करने आए। और लेकिन छोटी से एक अच्छी इनिंग्स के लिए द्रविड़ ने, उन्होंने 47 बॉल्स में 43 रन बनाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट शॉट्स लगाए, अच्छे कवर ड्राइव्स, जो कि उनकी कवर ड्राइव वन ऑफ द ब्यूटीफुल एवर कवर ड्राइव्स इन क्रिकेट में मानता हूँ। आप देखेंगे अगर आपने उनकी वीडियोस देखे हैं तो एक शॉर्ट इनिंग्स खेली और समवेयर अराउंड 70 for 2 था भारत। तो अब दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों टीमों ने अंपायर से बात करके मैच को रोक दिया, जो मैंडेटरी 15 ओवर्स थे उसके हिसाब से।
तो इसके बाद मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन भारत को इंस्पिरेशन मिला सीरीज की 3 टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस स्टार्ट भारत को मिल गया। इसके बाद भारत ने एडिलेड में शानदार विक्ट्री अचीव की, जिसके बारे में कि मैंने कल बात की थी। इसके बाद एमसीजी में भी हमारे पास चांस था, लेकिन हम वो कैपिटलाइज नहीं कर सके जो स्टार्ट दिया था वीरेंद्र सहवाग ने, और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को मैच बचाना पड़ा। तो भारत ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर भारत ने ओवरसीज में जो खेली थी वो यही सीरीज थी, और वन ऑफ द बेस्ट टीम एवर इन क्रिकेट, द बेस्ट टीम ऑफ इट्स जनरेशन। तो ये टेस्ट मैच मेरे ख्याल में अभी जो भारत की टीम गाबा में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी, ये टेस्ट मैच उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है कि उनके पूर्वजों ने ऐसा परफॉर्म किया था। उसके बाद लास्ट सीरीज में तो मतलब जहाँ पे 11 लोगों की टीम को फील्ड करना ही डिफिकल्ट हो रहा था, उसके बाद भी उन्होंने मैच को जीता। और वाशिंगटन सुंदर ने, शार्दुल ठाकुर ने, सेकेंड इनिंग्स में ऋषभ पंत ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और इसीलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि वाशिंगटन सुंदर को कंसिस्टेंटली भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी भी है, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, और फील्डर तो आजकल सभी खैर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फिटनेस स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गया। विराट कोहली ने ये बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है पूरे क्रिकेट में, या फिर भारतीय क्रिकेट में भी आप कह सकते हैं। तो यही तक था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल्स को देखते रहिए कंटिन्यूअसली। तब तक के लिए थैंक यू।